शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कोई अच्छा कर्म किया, किसी की सेवा कर दी, तुमने जो अपना पुण्य कमाया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। ये वनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, जो ये वनखंडेश्वर महादेव कमेटी जो ये कथा का आयोजित करी, और मुख्य यजमान श्री रानेश जी चौहान जी और श्रीमती अंजू जी चौहान जी जो इसके जजमान बने हैं। इस समिति, हमने पहले भी जब ये समिति, हम व्यासपीठ से हमेशा कहते रहते हैं कि चिंता कर कर कभी भी शिव महापुराण की कथा मत करना, क्योंकि शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा ले। शिव महापुराण की कथा तो केवल देवादिदेव महादेव ही करा सकते हैं और कर सकते हैं। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। अगर जजमान परिवार आज दोनों बैठे हैं चौहान परिवार से, दोनों पति पत्नियां विराजमान है, उनके बच्चे विराजमान है, उनका कुटुंब, उनका परिवार अगर बैठा हुआ है, तो ये विश्वास मानकर चलना, आप नहीं बैठे हो, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव, क्योंकि शंकर की कथा में लिखा है शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। रामचरितमानस की कथा होती तो जजमान होते, श्रीमद् भागवत की कथा होती राजा परीक्षित जजमान होते, विष्णु पुराण की कथा होती सूत सोनक का संवाद में यजमान होते। जितनी पुराणे होती हैं सबका यजमान होता है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जिसका यजमान अगर बैठता है तो वो शंकर और पार्वती के स्वरूप में बैठता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जिसमें शिव और पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। ये कोई नहीं करा सकता। घर में बारात में 50 मेहमान आते हैं, और 50 मेहमान आते हैं तो टेंशन रहती है। यहाँ 7 दिन तक 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख, 7-7 लाख भक्त आते हैं, तो चिंता महादेव को रहती है, यहाँ कोई दूसरे को नहीं। ये व्यासपीठ का नियम है, आप कभी विचार करिएगा, कभी एक अंदाजा लगाना। शिव महापुराण की कथा का कभी एक प्रयोग अपनी जिंदगी में कर कर देखना। एक भंडारा, जिस भंडारे में आटा, चावल, दाल, शक्कर, सब्जी, तेल, घी सब भर के रख दो, सब भर के रख दो, और उस भंडारे का आनंद मेरे शिव महापुराण की कथा में मेरे बाबा से तुम कभी एक प्रयोग कर कर देखना। जहाँ शिव पुराण की कथा होती हो वहाँ भंडारा जो भरा होता है, बाबा की कथा पूरी हो जाती है, भक्त चले जाते हैं, भंडारा दुगना तिगना उतना कि उतना ही भरा मिलेगा, खाली नहीं मिलेगा। शिव का भंडारा कभी खाली नहीं मिलेगा तुम्हें। जितने आटे की बोरी, जितने चावल की बोरी, जितने शक्कर की बोरी, जितना पोहा की बोरी, जितना सामान है, आलू की बोरी, सब्जी की बोरियां, उतनी की उतनी बढ़ती चली जाएगी, पर खाली नहीं होगी, क्योंकि मेरा शंकर अकेला नहीं आता। इतने भक्तों का पेट भरने के लिए पहले वो काशी में से अन्नपूर्णा को रवाना कर देता है कि जाकर वहां पेट तुझे भरना है, वहां जाकर पेट तुझे भरना है। बस निवेदन एक ही है, भक्तों के पेट भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने ले रखी है, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने नहीं ली है। पेट भर देगा, तुम्हें खाली नहीं। एक पत्र आया है, देखिए किसी ने लिखा,
ब्रजेश यादव, मैं यहीं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो ब्रजेश जी तो हाथ हिला सकते हैं। ब्रजेश यादव, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूँ गुरुजी। मैंने पहले आर्मी में नौकरी करी है, फिर मैं सेवानिवृत्त होने के बाद घर आ गया। मन में थोड़ी सी निराशी रही कि इतनी जल्दी मेरी सेवानिवृत्ति हो गई और अब कोई कामकाज नहीं। तब मेरी धर्मपत्नी ने, जिसका नाम रेखा यादव है, उसने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा अपन दोनों सीहोर चलते हैं कुबेरेश्वर धाम, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हमारा रिजर्वेशन हो गया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम बाबा से ये कहने के लिए कुबेरेश्वर जा रहे थे कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ आर्मी में से, मेरी नौकरी वापस लग जाए कहीं पर भी, ऐसी कृपा कर दो। बस रिजर्वेशन पक्का करवाया और जाने की तैयारी होने लगी। इतने में कॉल लेटर आया कि आपका टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया गया है और वापस मुझे बुलाया गया। मेरी पत्नी सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर लाई। हमने 21 दिन तक उसका पूजा अर्चना करी और बाबा से विनती करी कि मेरी नौकरी लग जाए। 25 फरवरी 2023 को मेरा वापस सिलेक्शन हो गया और मुझे सरकारी नौकरी वापस मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व है। कहीं बैठे हों, ब्रजेश यादव मैनपुरी से हैं, पहले आर्मी में सर्विस करी है, उसके बाद अभी सरकारी नौकरी में। शिव तत्व आप ही हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, हाथ हिला दीजिए एक बार। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ दान, ये तरकाल। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो कार तू। ये शिव है, शिव। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कुबेरेश्वर धाम में सीहोर में क्या है, कंकर शंकर में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम उनसे कहना चाहेंगे हमें तो नहीं मालूम कि उसमें क्या है, पर इतना जरूर मालूम है कि जो एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आता है वो 3 महीने में वापिस पहुंच जाता है। ये तो जरूर पक्का है, ये वहां की रीत है। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में क्या है हमें नहीं मालूम, पर उस रुद्राक्ष का एक आनंद ये जरूर है। आप दुनिया के कितने रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, उसको पानी में डालकर रखना, वो थोड़े दिन में बदबू मारेंगे और गल जाएंगे, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे। पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है उसको रोज पानी में गलाओ, रोज शंकर जी को चढ़ाओ, रोज उसका आचमन करो। वो जैसा है, जैसी उसकी सुगंध है, जैसा उसका आनंद है, वो जिंदगी भर वैसा की वैसा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शंकर कंकर की धरा का है, कोई साधारण नहीं है वो।